नमस्कार, मैं हूं शौर्य द्विवेदी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है, पिछले 4 महीने से हम लोग बिहार में थे। बिहार चुनाव कवर किए और अनेक विधानसभाओं में गए और तमाम इंटरव्यूज़ हुए। आज एक बहुत मार्मिक विषय पे बात करने के लिए आप लोग के बीच आया हूं। आज का जो हम माहौल देख रहे हैं, भाई भाई छोटी छोटी बातों पे घरों में विवाद होता है। भाई भाई से बात नहीं करता है, हाँ, चाचा भतीजे में बात नहीं होती है, इवन कि मतलब बाप बेटे में बात नहीं होती है, छोटी छोटी बातों को लेकर के। और मतलब छोटी छोटी बातों में ही, और उसमें उनका कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, एक ऐसा मनमुटाव हो जाता है कि एक दूसरे का सम्मान भी करना छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये रिश्ते जो हैं कमज़ोर होते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं। लेकिन मैं बिहार में था और बिहार विधानसभा चुनाव हमने कवर किया। वहाँ पे गोपालगंज ज़िला में एक विधानसभा है, कुचायकोट, जहाँ पे बिहार चुनाव हुआ, रिज़ल्ट आया। जीते हुए जितने प्रत्याशी थे सभी खुशहाली मना रहे थे, खुशियों में व्यस्त थे, झूम रहे थे चारों तरफ। क्योंकि भाई सब चुनाव जीते हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि सब एकदम उनके समर्थक भी झूम रहे थे, वो भी चारों तरफ मिठाइयाँ बट रही थी, खुशी की लहर दौड़ जाती है जो भी प्रत्याशी जीतता है। वहीं पे एक प्रत्याशी मैंने देखा, कुचायकोट विधानसभा के जो विधायक हैं अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे, उनके जो बड़े भाई साहब हैं सतीश पांडे, और उनके भतीजे जो हैं, उनका नाम मुकेश पांडे है। तो ये एक बड़ा नाम है गोपालगंज, इवन कि बिहार में एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। अमरेंद्र कुमार पांडे पिछले लगातार 25 सालों से विधायक हैं और ये उस बार उनका 30वां हो जाए, यानी कि ये 6वां चुनाव है। 5 पंचवर्षीय जीते हुए थे, 6वीं पंचवर्षीय भी वो जीत गए हैं, 6वां चुनाव भी विनर। आप सोचिए कि एक चुनाव जीतने में जिस तरीके की मशक्क़त लगती है, या फिर आप अपने आप को कैसे प्रूव करते हैं जनता के बीच, एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन लगातार 6 चुनाव अगर वो व्यक्ति जीत रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। वहीं पे अगर देखा जाए, उनके जो भतीजे हैं मुकेश पांडे, वो जिला परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और ये जो एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, बस ये प्रयास है कि जहाँ जीत के बाद लोग अपने घर जाते हैं, उत्सव मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, वहीं पे चुनाव जीतने के बाद अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे जो हैं, वो अपने घर ना जा करके, अपने लोगों से ना मिल करके, उधर चुनाव हो रहा है, जब आदमी चुनाव में व्यस्त रहता है, चौतरफा दिमाग रहता है कि कैसे क्या करना है, लेकिन वो व्यक्ति चुनाव को एकदम नोक पे रख करके वो गोरखपुर थे। किस लिए थे? कि उनके भतीजे का एक्सीडेंट हो गया था, मुकेश पांडे का, और एक्सीडेंट के बाद से जो है वो आईसीयू में चले गए थे और वेंटिलेटर पे थे, और तबीयत एक्सीडेंट के बाद से ही बहुत, आप जानते हैं, नाजुक स्थिति रहती है। लेकिन वो व्यक्ति अपने भतीजे को लेकर के गोरखपुर हॉस्पिटल में लगातार 24 घंटे खड़े रहे, लगातार खड़े रहे, ना लोगों से मिलना, ना क्षेत्र में जाना, इवन कि विधानसभा में शपथ ग्रहण करने भी वो नहीं पहुंच पाए, शपथ पत्र लेने नहीं पहुंच पाए। उनके पास लगातार कितनी बार फ़ोन्स आए, फ़ोन कॉल किए गए, इवन कि नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कई बार कॉल किया कि अपना शपथ पत्र ग्रहण करिए, शपथ ग्रहण करिए। विधायक बनने की खुशी में, विधायक शपथ ग्रहण करने की खुशी में, जहां लोग एकदम सारी चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन वहां पे वो विधायकी गई भाड़ में, दुनियादारी गई भाड़ में। सबसे पहला जो उनका उद्देश्य था, तो हमारा भतीजा एडमिट है, और उसको उन्होंने प्रण किया कि जब तक मैं अपने भतीजे को साथ में लेके नहीं जाऊँगा, तब तक मैं भैया को मुँह कैसे दिखाऊँगा, यानी कि अपने बड़े भाई सतीश पांडे को, और किस मुँह से मैं घर लौट जाऊँगा तो भतीजे को साथ में लेके जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। बड़े भाई साहब भी कहे कि शपथ पत्र ग्रहण करने चले जाओ,
शपथ ग्रहण करने चले जाओ, नहीं गए। तमाम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो कह रहे थे लगातार, नहीं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी उनके पास फ़ोन किए कई बार, लेकिन वो तब भी हाथ जोड़ रहे थे। और किस लिए? एक भतीजे के लिए। जहाँ पे आज आप देखते हैं छोटी छोटी चीज़ों में लालच आ जाता है, छोटी छोटी चीज़ में भाई भाई से बात करना छोड़ देता है, पारिवारिक संबंध खराब होने लगते हैं, रिलेटिव मतलब संबंध खराब होने लगते हैं, वहाँ पे इस तरीके की जो बॉन्डिंग है वो बताती है कि वो नींव बड़ी मजबूत है। वो नींव बड़ी मजबूत है, इसीलिए उस पेड़ को कोई हिला नहीं सका है, उस घर को कोई हिला नहीं सका है और नहीं हिला पाएगा। लोग सारी चीज़ छोड़ देते हैं, लेकिन उनका कहना था, उन्होंने प्रण लिया कि हम, तो उसके बाद मेदांता में शिफ्ट किया गया। उनकी हालत थोड़ी और नाजुक हुई, मेदांता शिफ्ट किया गया, गुड़गांव आए, दिल्ली आए, वहाँ पे लेकर के वो 24 घंटे अपने भतीजे के पास। और ये प्रण और ईश्वर से, माता जी से नित्य प्रतिदिन मनाना कि जब तक मेरे भतीजे को ठीक नहीं कर देंगे, जब जाऊंगा तो इसको साथ में लेके जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो यही जो विश्वास है, यही जो आपसी जो भाईचारा है, आपसी प्रेम है, यही मजबूत बनाता है इंसान को। अभी वो जाने वाले थे, डिस्चार्ज होने वाले थे हॉस्पिटल से, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ अभी उनकी कुछ चीज़ें थेरेपिस्ट वगैरह को लेकर के कि अभी होनी है, तो उसके लिए उनको कुछ दिन और रहना पड़ेगा। लगातार वो मंदिरों में दर्शन कर रहे थे और बस ईश्वर से यही कामना कर रहे थे कि मैं जाऊं यहाँ से तो अपने भतीजे को लेके जाऊं, स्वस्थ लेके जाऊं, एकदम मस्त लेके जाऊं। और अभी सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में भी आप देखेंगे तो ये कई चैनलों में भी चल रहा है कि विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे सोने की छत चढ़ाने के लिए थावे वाली माँ के दरबार में जाने वाले हैं। अब बस वो अपने भतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं। अब जिस तरीके से भतीजा अपने घर पहुंचने वाले हैं और उनका जगहों जगहों पे भव्य स्वागत किया जा रहा है, जगहों जगहों पे उनके चाहने वाले उनका स्वागत कर रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि अगर हम प्रेम के साथ रहते हैं और अगर हम में एकता है, यूनिटी है, तो फिर हमें कोई हिला नहीं सकता है। और उसके बाद तो ईश्वर का आपके ऊपर आशीर्वाद रहता ही है। पप्पू पांडे लगातार पिछले 5 बार से विधायक थे, इस बार 6वीं बार भी वो जीते हैं और ये कुचायकोट विधानसभा से लगातार जीतते आ रहे हैं। एक बड़ा नाम है अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे, उनके बड़े भाई सतीश पांडे हैं। तो ये घटना जो है बड़े मन को सुकून देती है कि इस तरीके का प्यार, इस तरीके का आपसी सौहार्द, प्रेम अभी भी है। आप लोग की इस पे क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।